नोटिफिकेशन को बिल्कुल गौर से देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। इस साइड पे 68% स्टूडेंट्स ही सिर्फ पास हुए पब्लिक एग्जाम में, जो कि अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में होता है। लेकिन जो अब ऑन डिमांड में अपना एग्जाम देने वाले, हाँ आप सही समझे, एक बार आप ये भी नोटिफिकेशन देख लो जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 31% स्टूडेंट्स ही पास होता है। तो क्या ऑन डिमांड बहुत ज्यादा टफ होता है या रीजन कुछ और है? आज जो मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ ना, सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि एनएस बोर्ड के द्वारा ऑन डिमांड का डेट शीट प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया गया है। जब आप पास हो जाते हो ना ऑन डिमांड के अंदर, तो आपको इस तरीके का मार्क्स शीट मिलता है जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं। ये जो टीए वाला कॉलम दिख रहा है ना जिसमें मार्क्स मिले हुए हैं, ऑन डिमांड में इस चीज के मार्क्स आपको नहीं मिलते, जिसको असाइनमेंट कहा जाता है। तो अब आपको कैसे 75% से प्लस मार्क्स लेकर आना है ऑन डिमांड के अंदर, आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो बिना स्किप करे, तो एग्जाम के अंदर आप पास भी हो जाओगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। चलिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एनएस बोर्ड के अंदर अगर आप नए आए हो और ऑन डिमांड में जैन टू मार्च 2026 में एग्जाम देने वाले हो, तो आपको सबसे पहले शुरुआत से समझना है, क्योंकि ऑन डिमांड एनएस बोर्ड के अंदर साल में 2 बार होता है। एक होता है जैन टू मार्च के बीच में, एक होता है जुलाई टू सितंबर के बीच में। और अब आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ऑन डिमांड के अंदर, आपको बिल्कुल शुरुआत से समझना है पहले एनएस बोर्ड के बारे में। अच्छा एक चीज आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा। कमेंट में ये बताओ कि आप ऑन डिमांड में एडमिशन टॉपर बनने के लिए आए हो, क्या आप ये चाहते हो कि आपके ऑन डिमांड में 99% 95% आ जाए, या इन स्टूडेंट्स की तरह 75-80% आ जाए, काम चल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, जो अभी भी ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, ओपन है एडमिशन, ये रहा वो नंबर फैसिलिटेशन सेंटर का, यहीं पे कॉल करके व्हाट्सएप करके एडमिशन लेना, ताकि कोई ब्रोकर या ज्यादा पैसे के चक्कर में आप फंस ना जाओ और आपके साथ स्कैम हो जाए, फेल और करवा। इस नंबर पे कॉल कर लेते। तो अब आपको मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता देता हूँ जिससे कि आपके भी 75-80% आ जाए। पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट 10 ईयर से एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को ना कि सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, उनका एडमिशन करके इस तरीके से एग्जाम से जस्ट पहले उनको वो सारी गलतियां बता देता हूँ जो उनको करना ही नहीं हो। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। एनएस बोर्ड आपके नया है तो आपको पता है कि चैप्टर्स कौन सा एग्जाम में आता है और कौन सा नहीं आता है, आपको ये पता करना होगा। नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर, और थर्ड है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। आपने ये वाला नोटिफिकेशन देखा जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर जाना है। तो सबसे पहले मिस्टेक स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं कि वो ओल्ड सिलेबस और वो चैप्टर्स पढ़कर चले जाते हैं जो एग्जाम में आता ही नहीं। अब आपको न्यू सिलेबस के बारे में पता क्या चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो ये न्यू सिलेबस है या ओल्ड सिलेबस? ये देखिए, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे बाइफरकेशन वाली पीडीएफ या बुक की पीडीएफ, उनके आगे ये मेंशन होगा जिनका सिलेबस चेंज हुआ है। ये ओल्ड है तो ओल्ड नहीं पढ़ना, जिसके आगे न्यू लिखा हुआ वही पढ़ना। और ये सिर्फ इंग्लिश में हुआ है और कुछ सब्जेक्ट और है, बाकी पीसीएमबी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो सिंपल लिखा हुआ है इसी बुक को डाउनलोड करना है, यही पढ़ना है, इसी में से एग्जाम क्लियर है। और दूसरा, बहुत कम गैप में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं ऑन डिमांड के अंदर, और नया बोर्ड होता है जिस वजह से फेल परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ना, बस इसको सही से समझना। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है एनआईओएस। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर दीजिए। 10th यानी सेकेंडरी, 12th यानी सीनियर सेकेंडरी। मान लो मैं 12th में हूँ, मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया। देखिए सबसे ऊपर टॉप पे एक लिंक लगा हुआ है सैंपल पेपर्स, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, इस वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये 3 कॉलम आएंगे। सबसे पहला बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर ली। अब इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। पहला है टीएमए का जिसको असाइनमेंट कहा जाता है, और दूसरा है पब्लिक एग्जाम्स वाला कॉलम। अब एनएस बोर्ड में क्या होता है कि जो अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में एग्जाम दे रहे होते हैं उनको तो सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स 3 चैप्टर पढ़ना होता है, टीएमए वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ना होता जो पब्लिक एग्जाम में दे रहे होते हैं। पब्लिक एग्जाम का मतलब होता है अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में एग्जाम देना। लेकिन अब आप ऑन डिमांड में दे रहे हो, ऑन डिमांड को ये सारे चैप्टर्स पढ़कर जाना है? जी नहीं। आप भी ये जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स दिए गए ना, इनको स्किप कर दो, इनको गलती से भी नहीं पढ़ना। जो पब्लिक एग्जाम्स में चैप्टर्स दिए गए बस आपको यही पढ़कर जाना है। इनमें से ही आपके 80-90% आ जाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी इन स्टूडेंट्स को यही बताया गया था और इनके भी ऑन डिमांड के अंदर 80% तक मार्क्स आ गए, टीएमए के चैप्टर से स्किप करके गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो टाइम बहुत लिमिटेड है और इस टाइम में सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपके ये चैप्टर्स भी ना छूट जाए। तो पहला हो गया सिलेबस की बात। इसके बाद है सैंपल क्वेश्चन पेपर। पता ये क्यों दिया गया? ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एनएस बोर्ड का पेपर आता कैसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टारगेट चैप्टर्स को मार्क करना है। कैसे करना है देखिए, इसमें लिखा हुआ मार्क्स वेटेज। इस वाले कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन। इस रेड वाले में उनको रखना है आपको जिनके मार्क्स वेटेज भी अच्छे हैं और चैप्टर्स भी आपको कम पढ़ना है। ये देखिए, केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1 आप कर लेते हो तो 4 मार्क्स पक्के, मॉड्यूल 2 कर लेते हो
तो 10 मार्क्स पक्के, बस 2 ही चैप्टर पढ़ना होगा। और मॉड्यूल 3 कर लेते हो तो चैप्टर 1 पढ़ना होगा लेकिन 8 मार्क्स पक्के। इस तरीके से आपको जिनमें चैप्टर्स कम पढ़ना पड़ रहा है, पहले आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है और इसमें मार्क्स वेटेज लिखा हुआ भी है कि किन मॉड्यूल से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इसके बाद ये जो ग्रीन वाले में आपको हाईलाइट करना है, इनको भी पढ़ना है लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, ताकि आप सेफ जोन में रहे। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ऑन डिमांड बच्चे पास ही नहीं हो पाते, शायद पेपर ही टफ आता होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए एनएस बोर्ड ने ये बता रखा है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा पेपर। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जो इजी क्वेश्चन आएंगे ना वो 24 मार्क्स के आएंगे, और जो एवरेज क्वेश्चन आएंगे, जो नहीं बहुत ज्यादा इजी है वो नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ये आएंगे 40 मार्क्स के। अगर आप इनको मिलाकर भी कर लेते हो तो प्रैक्टिकल लगाकर जो प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिलेंगे 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो एवरेज वाले क्वेश्चन 40 मार्क्स में आने वाले हैं ना, इनमें एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं है। अभी आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तो सिर्फ 16 मार्क्स का ही छोड़ देना। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए तो अटेम्प्ट करके आ जाना, क्योंकि अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलते हैं। एनएस बोर्ड में पास होने के लिए आपको सिर्फ 33% ही चाहिए, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट आपके 33% मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आपको पास माना है। और ये इजिली आ भी सकता है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया, थोड़ी सी मेहनत करनी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 80% मार्क्स कैसे लेकर आए। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। देखिए सबसे पहले डेड चैप्टर्स को रिमूव कर दो। अब एनएस बोर्ड है, अब ये डेड चैप्टर्स आपको पता क्या चलेगा। डेड चैप्टर्स का मतलब होता है जिन चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी पढ़कर चले जाओ। आपको करना क्या है, एनएस बोर्ड का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड कीजिए। कितने साल के, पिछले 4 सालों। अगर आपने डाउनलोड कर लिया ना, ये अगर आपने AI को भी दे दिया, जैसे जेमिनी, ChatGPT को, और उनसे ये पूछ लिया कि इन PDF में से ये देख के बताओ कि ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के और ये रही है एनएस बोर्ड की बुक, अब मुझे ये देख के बताओ कि किन चैप्टर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। देखिए ChatGPT ने लिस्ट निकाल दी कि इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हैं और इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं। अब आपको इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनएस बोर्ड की स्ट्रेटजी ये रहती है कि डेड चैप्टर्स को मत पढ़ो, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो जनरली वो आता ही नहीं है। इसके बाद क्या है, 100% सिलेबस पूरा करने के पीछे मत भागना। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि नहीं, मेरे तो सिलेबस से भी थोड़ा सा ही हुआ है ना, थोड़ा सा ही हो लेकिन उसको अच्छे से करके जाना। 100% के चक्कर में जो जितना हुआ है या जितना आप कर भी सकते हो वो भी नहीं कर पाते। इसलिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी टॉपिक 3 टाइम्स रिपीट हुआ पड़ा है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एज इट इज सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाकर भी दिया जाता है। 3 सालों का क्वेश्चन पेपर आपने कर लिया ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा ऑन डिमांड के अंदर। उसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने PYQ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आजकल तो PYQ को सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है। सिंपल है, क्वेश्चन पेपर आप AI को दोगे, मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे दिया, डाल देना, आपका इजीली क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी हो जाए। एंड इसके बाद एनएस बोर्ड की बुक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? जी पढ़ना पड़ेगा। क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। कैसे? ये देखिए एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे ये बुक पे PDF दी गई है। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है तो मैंने केमिस्ट्री की PDF ऑन करी, देखना सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ। पता है इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट इन्हीं ऑब्जेक्टिव को उठा के क्वेश्चन पेपर में दे, तो इनमें से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखना हर टॉपिक के एंड में टर्मिनल और इन टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो, और एंड में जो व्हाट हैव यू लर्नड जो होता है चैप्टर की समरी, ये रीड कर लोगे तो पूरे चैप्टर की समरी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा चैप्टर में यही पूछा है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है ना एनएस बोर्ड की बुक से ही आता है, इससे बाहर से नहीं। लेकिन बुक को रीड करने का इतना टाइम भी नहीं है ना, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वन शॉट की वीडियोस दी हुई है। ये देखिए तांडव 2.0 नाम से कोर्सेज में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके पास सब्जेक्ट है सबके वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। इनको देखने के बाद जितना टॉपिक आपसे पढ़ा जा सकता है उतना ही पढ़ना, और उसको 5 टाइम्स रिवाइज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको पढ़ने के बाद रिवाइज करो। अगर आपसे 5 ही चैप्टर पढ़ा गया है, अगर आपसे 8 ही चैप्टर्स पढ़ा गया है तो 8 ही चैप्टर्स को 5 बार रिवाइज करो। ऑन डिमांड के अंदर यही फायदा देगा आपको, क्योंकि आंसर लिखकर कैसे आ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट ये है। और आप चाहते हो कि ये सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, बोर्ड नया है, डेड चैप्टर्स कौन से, रिपीटेड टॉपिक्स कौन से, ये सब कुछ हम आपके लिए कर दे। क्लास 12 के लिए सफलता बैच जो कि ऑन डिमांड के लिए ही है, और क्लास 10 के लिए जीत। पता है इस बैच में क्या होता है? हम आपको वो सारे रिपीटेड टॉपिक्स के वन शॉट वीडियोस, जिससे कि पूरा सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कवर हो जाए, और रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड के अंदर बहुत जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो सबके अलग अलग डेट्स हो। तो ये सारी वीडियोस एक ही बार में 5 ही वीडियोस है, बहुत सारा पढ़ना है आप, 5 ही वीडियोस बस उनको देख के जाना है। रिकॉर्डेड क्लासेस के वन शॉट चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएगी, आप PYQ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर टॉप 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। सोल्व प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं ऑन डिमांड के अंदर, जिसके लिए कोई अलग से हॉल टिकट नहीं आता, लेकिन आपको इस तरीके से फाइल प्रिपेयर करके लेकर जाना हो तो सोल्व प्रैक्टिकल देते हैं हम, ताकि आप फाइल में सिंपल उतार लो, या हैंड रिटन फाइल आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि आपको लिखना ना पड़ जाए। एंड इसके बाद लाइव डाउट्स है। अब ऑन डिमांड है, आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हो सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो टीचर्स खुद आएंगे इस कोर्स के अंदर
आपके लाइव डाउट क्लियर करने के लिए। और मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, ये देखिए, ये जितने भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से मेंटरशिप लेके ऑन डिमांड के अंदर एग्जाम दिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए बोर्ड नया होता है। मैंने तो आपको ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है मैं कोर्स बेचने के चक्कर में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं 1000-1200 रुपए खर्चा कर सकते हो, तो ऐप में आइए, यहाँ पे आपको मैं खुद पर्सनली हमारे पूरे फैकल्टी इस तरीके से पढ़ा के आपको गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी तो आपसे हो जाएगी, न्यूमेरिकल में स्टूडेंट फंस जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस क्लास में करनी है और आपको पीवाईक्यू से करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका 90% काम हो जाता है। ये देखिए टर्मिनल के क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन और एग्जाम में उठकर देखिए इस तरीके से, इसलिए इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन भी जरूर कर लेना है। तो कुल मिला के मैंने आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ज्वाइन कर लेना ताकि फ्री अपडेट देता रहूं। और ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज का लिंक दिया हुआ है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। ऑन डिमांड की ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसको रिप्लाई। जय हिंद, जय भारत।